और जिद मजलूम को कानून की ताकत बताने और इंसाफ दिलाने की। हम महिलाएं के मंच पर आज जूही अरोड़ा और कनिका भारद्वाज हैं। पेशे से वकील घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को इंसाफ दिलाती हैं। मजबूर अबला को सबला बनाकर जागरूक कर जाती है। पति की सताई महिलाओं की ताकत, सास ससुर का जुल्म सह चुकी महिलाओं की हिम्मत है। इंसाफ का तराजू भारत में आजादी से जीने का हक देता है। जब अधिकार छिनते हैं तो ये दोनों दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। कानून की किताब के हर शब्द को शक्ति बनाती हैं। आधी आबादी की आवाज उठाती हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ मर्दानी, यौन उत्पीड़न के खिलाफ शक्ति स्वरूपा बनकर अदालत में आवाज बुलंद करने वाली कानून की वो रक्षक हैं जिनकी ओर जुल्म सह चुकी महिलाएं हसरत भरी निगाहों से देखती हैं। लाचार महिला के आंसू को अंगारे बनाने की ताकत, जख्म को जिद बनाने का जज्बा देने वाली जूही और कनिका को इंडिया न्यूज का सलाम। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाओं के लिए डेडिकेटेड ये हमारा खास वीकली शो। बात महिलाओं की हो रही है। महिलाएं जो घर बनाती हैं, घर संवारती हैं और घर से निकलकर भी वो अपना काम करती हैं, यानी कि बैलेंस रूटीन के साथ वो घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह काम कर सकती हैं और कर भी रही हैं। लेकिन यही महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद कौन सा वो पॉइंट है जहां पर कह देना चाहिए नो, जहां पर आवाज उठानी चाहिए? महिलाओं के अधिकार क्या हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ अपनी आवाज कोर्ट तक पहुंचाने के और कानूनी सहारा कैसे वो ले सकती हैं? ऐसे तमाम सवाल हर महिला के जहन में होते हैं जो इस तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं या आसपास ऐसा माहौल देख रही हैं। तो आपके ऐसे ही सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में और हमारे खास शो में सीनियर एडवोकेट हैं जो आपके हर सवाल का जवाब देंगी। कनिका भारद्वाज हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। जूही अरोड़ा जी भी हमारे साथ में हैं। महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक की आवाज़ आप उठाती हैं बतौर एडवोकेट, लेकिन किस तरह के केसेस जिन्हें देखकर आपको लगता है कि नहीं, आज तो ज़माना बदल गया है, अब तो बदले हुए केसेस आने चाहिए? लेकिन हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो पहले के मुकाबले ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार महिलाएं हो रही हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम देख रहे हैं दिन पे दिन इस तरह के मामलों में बढ़त होती हुई, क्योंकि अगर हम देखें कोरोना से पहले जो हमारा पीरियड था उसमें और आज की डेट में हमने इस चीज़ को इंक्रीज देखा है। रीज़न उसका ये कह सकते हैं कि जो ये ऑनलाइन जो शुरू हुआ है ना, उसकी वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इकट्ठे घर में साथ वक्त बिता रहे हैं। अगर आप देखें मैक्सिमम लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि कंपनीज ने बताया कि हाइब्रिड सिस्टम चालू है और उसी वजह से जब लोग इकट्ठे साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो अपने आप में एक लड़ाई का मुद्दा बनकर आता है। और इसके साथ साथ एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों ने उस टाइम में फेस करी है, उसके बाद फेस करी है, वो है एक रिसेशन ऑफ फाइनेंसेस की। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी हस्बैंड वाइफ का, एक जब लड़ाई का आता है। तो आई थिंक इन वजहों से हम देख रहे हैं कि ये डेली रेगुलरली इन मामलों में बढ़त है। और आज की डेट में आई थिंक इतनी अवेयरनेस है अब कि लड़कियां बैठना भी नहीं चाहती हैं चुप। और आई थिंक जैसा कि आपने शुरुआत में बोला कि यहाँ नो कब कहना है, उनको बेहतर तरीके से पता है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए इस तरह से जो आपने माध्यम चला रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि हम इस तरह की मुहिम चलाएं और उन औरतों को अवेयर करें जो इन घरेलू हिंसा से आज तक लड़ रही हैं और शायद अपने राइट्स जानती भी नहीं है। तो आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू सो मच। आप अगर ऐसे ही सवालों का जवाब देती रहेंगी तो मुझे लगता है घर में बैठी जो महिलाएं हैं वो अपने कानूनी अधिकार जान पाएंगी और उन्हें एक रास्ता दिखेगा। कनिका, जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं? क्योंकि कई बार तो महिलाएं ये भी नहीं पहचान पाती कि हाँ, वो हिंसा का शिकार हो रही हैं। बहुत सही सवाल ये यहाँ पे उठाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस सवाल से। उसका मैं बताना भी चाहती हूँ, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं रूरल एरिया में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उनको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मारपीट ही हिंसा नहीं है। मारपीट के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू हिंसा में आ जाती हैं, जैसे कि एब्यूज़। अगर गाली गलौच आपको कोई दे रहा है या हस्बैंड दे रहे हैं या उसके रिलेटिव्स दे रहे हैं, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है।
अब्यूज़ के अलावा आपके साथ ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आपको टॉन्ट्स मारे जा रहे हैं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी बेसिस पे, चाहे कलर के बेसिस पे, या आप कम दहेज लाई, या आपका क्या रहन सहन है, आप कमा क्यों नहीं रही हैं, इस बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ये भी घरेलू हिंसा है। इसके अलावा मैं बहुत ही एक अहम चीज़ लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइवलीहुड नहीं दी जा रही, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज बताना चाहती हूँ कि सिर्फ घरेलू हिंसा ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये हमारी महिलाओं को नहीं पता। आजकल महिलाओं को भी और शायद हस्बैंड्स को भी मैं बताना चाहती हूँ, ये चीज़ नहीं पता कि हिंसा क्या है, क्योंकि आज भी हमारे पास कई केसेस आते हैं और उसके जब हम केस फाइल करते हैं तो हस्बैंड आके बोलते हैं कि हमने तो उनको मारा ही नहीं, हमने तो वायलेंस ही नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता कि सिर्फ मारना इज़ नॉट वायलेंस, वो भी वायलेंस है, बट इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें वायलेंस है जो वो जाने अनजाने में कर देते हैं। तो साथ साथ महिलाओं को अवेयरनेस फैलाने के अलावा हमें आज के डेट में जितने भी हस्बैंड्स हैं, जितने भी लड़के हैं, उनको भी अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस में जो कैटेगरी अभी कनिका ने बताई कि ये सभी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट हैं, लेकिन एक महिला कब समझे कि हाँ ये पॉइंट आ गया है जब मुझे निकलना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए? क्योंकि अगर वो मोस्टली केसेस में क्या होता है, और जो कनिका भी जिक्र कर रही हैं कि उसके कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर, या दहेज कम लाने को लेकर, या भाई बेटा नहीं तुमने बेटी पैदा कर दी, या फिर तुम करती ही क्या हो पूरा दिन, तो घर में रहती हो, या फिर खर्च का प्रॉपर वो अमाउंट ना देना, ये सारी ही चीज़ें और ऐसी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट हैं। लेकिन वो टाइम कौन सा है जिसमें महिला ये जाने कि हाँ अब मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, अब मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, टाइम कोई ऐसा निर्धारित नहीं है। हमारा कोर्ट और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जब लगे कि आपके साथ वो अपराध हो रहा है, या आपके साथ कोई गलत तरीके से बातचीत हो रही है, गलत हो रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया, इकोनॉमिक अब्यूज़ जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल अब्यूज़ कहते हैं, मेंटल क्रुएलिटी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत सी जजमेंट्स में ये साफ-साफ बोला है कि क्रुएलिटी फिजिकल नहीं, मेंटल भी हो सकती है। मेंटल क्रुएलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, और जो अब इकोनॉमिक अब्यूज़ के साथ मिलके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आप जाके केस फाइल कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे कानून में। आपको जब लगे, आपको शादी के 2 दिन बाद लगे अगर आपके साथ गलत हुआ है, या शादी के 2 साल बाद आपको लगे, या 20 साल बाद, देयर आर मैटर्स जो हम कर रहे हैं जो कि 30-30 साल बाद शादी की आवाज़ उठाई हुई है, क्योंकि तब शुरू में उन्होंने बच्चे पैदा होने की वजह से शांत बैठ गए, समाज की वजह से, फिर बच्चों की जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से कहीं ना कहीं औरतें अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई, क्योंकि उनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाया। अब क्योंकि कानूनी सेवाएं जो हैं, हम बताना चाह रहे हैं आपके इस शो के माध्यम से कि वहाँ पे लीगल सर्विसेज हैं जो कि मुफ्त लीगल सर्विसेज हैं। मैं इस वक्त हाई कोर्ट में पैट्रिमोनियल पैनल काउंसिल पे हूँ लीगल सर्विसेज के, और ये हाई कोर्ट ही नहीं, सारे कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आपको लीगल एड की ये सुविधा प्राप्त कराते हैं। जो कि औरत जो खुद जाके वकीलों को नहीं पैसा दे सकती, तो वो अपनी शिकायत जाके वहाँ दे सकती है, और उनको एक सरकारी वकील मुफ्त में मिल सकता है। तो इसकी कोई भी एक लिमिटेशन नहीं है। आपको जब ऐसा लगे, कोई आपको ये कह रहे मेरे को तो 2 साल पहले पीटा था, मैं आज क्यों जाऊं, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले पीटा, लेकिन अगर आप आज तक उस चीज़ को सह रहे हैं, आपके साथ क्रुएल्टी हो रही, इन कॉन्टिन्यूइंग है, आप साथ रह रहे हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं। ये ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आपने किसी को पैसे दिए, उसकी रिकवरी सिर्फ 3 साल की है। हमारे कानून में लिमिटेशन 3 ईयर्स है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं सबको बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप ये मत देखें कि आप बुजुर्ग हैं, या आप जवान हैं, या आपके बच्चे हुए ही हैं, या आप अभी शादी होके 5 दिन ही, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अंडर वन रूफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 जो हुआ था, उसमें ये कहता है कि आप एक ही और ये एक्ट बहुत ही कमाल का है, मैं बोलना चाहूँगी रचना, ये वन सोल्यूशन ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स अंडर वन रूफ। इसमें आप अकेले जाके हस्बैंड से कंपनसेशन मांग सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक कमरे में रहने के लिए मांग सकते हैं, और सामने वाले को रिस्ट्रेन करा सकते हैं कि आपको उसी घर के उस हिस्से में आपका हस्बैंड आपको आके नहीं छेड़ेगा या आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। तो इस एक्ट के आधार पर आप अपने खर्चा मांग सकते हैं, अपने बच्चे के लिए मांग सकते हैं, अपने लिए मांग सकते हैं। ये ऐसा कोई एक्ट, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस एक्ट में पुरुष जो है कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते।
क्योंकि ये एक्ट ही वुमेन्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसमें कोई भी महिला ही सिर्फ केस फाइल कर सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी तरह की एप्लीकेशन नहीं लगवा सकते। हमने कितने पुरुषों की एप्लीकेशन डिसमिस कराई ये कहते हुए कि इस एक्ट में कोई आधार ही नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है कि हमें इस तरह का कानून दिया गया है। बट उन लोगों के लिए ज़रूरत है जागरूकता की कि अगर आपके पास ऐसा कानून है और आपके पास ऐसी न्याय शैली है तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि सहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगी, जो लड़कियां होती हैं चूंकि अपने पेरेंट्स से बात करती हैं, खासतौर से माओ से जब बात करती हैं कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, मोस्टली वुमेन तो कह देंगी बेटा एडजस्ट कर लो, या फिर कह देंगी चलो थोड़े दिन बाद शायद सुधर जाएगा। और सब किसी को लगता है, इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि अगर कोई भी महिला अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, तो क्या वो डिवोर्स तक जाएंगी चीज़ें, या फिर कोर्ट में जाकर वो अपना अधिकार लेकर उसी घर में रह सकती है, उसी शादी में? देखिए, दोनों तरीके से हमने हर तरीके के मैटर्स देखे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं बीइंग अ मीडिएटर, सर्टिफाइड मीडिएटर, मैं ये देखती हूँ कि हम मैटर को सेटल करते हैं। आज की डेट में हम सारे मैटर्स को जो है कोर्ट जो है मीडिएशन में भेजता है। ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। जो भी फैमिली मैटर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं वो सब मीडिएशन में जाते हैं। तो एक एक बार दो बार पूरी राउंड ऑफ मीडिएशन चलने के बाद ये माना जाता है कि आपके सेटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप कोर्ट में लड़ें, 10 साल अपने ख़राब करें और एक दूसरे के पैसे खराब हों, उससे बेटर है कि आप बैठ के एक सुलह कर लें और अपनी किस्मत खुद लिखें, जिसको कोर्ट भी मोहर लगाएगा कि ठीक है अब से ये ऐसे रहेंगी, आपको इतना खर्चा बांधना होगा और इतना खर्चा देंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सेटल करते हैं मैटर को तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग ही हो। मैंने बहुत से घर बसते हुए भी देखे, दोबारा तरीके से रहते हुए भी देखे। पर हाँ, ऐसा भी होता है कि आप जो है अपना अधिकार लेके उसी घर में रहेंगे और हस्बैंड भी कितनी बार हस्बैंड भी उसी घर में रह रहे होते हैं, दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके ऊपर एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, उनके ऊपर एक कोर्ट की सुपरविजन। तो ये मॉनिटर कौन करता है कि ऐसा जैसा कोर्ट ने बोला है वो हो रहा है या नहीं? देखिए, ऑब्वियसली जब आप हर तारीख पे जाएंगे, आप कोर्ट आपको देखती है, आपकी पूरी हर बार कि आप कोर्ट में जाके बताते हैं कि क्या हुआ, आपके वकील आपको सलाह देते हैं कि आप सीसीटीवी लगवा लें, कोई हिंसा होती है उसको रिपोर्ट करें, तो कोर्ट तरीके से मॉनिटर करता है। ऑब्वियसली कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं कि वो हर एक घर जा सके और मॉनिटर कर सके, बट एक तरीका है कि उनको एक बताया जाता है कि इस तरह से आपको रहना पड़ेगा, इस तरह से गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, इस तरह से आप बच्चों को चाहे मिलो ना मिलो, आप विजिटेशन लो मत लो, लेकिन आप बच्चों को इतना जो लाइवलीहुड के लिए उनके लिए है। और लाइवलीहुड क्यों बोले, हम तो ये बोलते हैं, हमारा कानून ये कहता है कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से वाइफ रह रही थी हस्बैंड के साथ, उसका वही अधिकार है चाहे वो उसके साथ नहीं भी रहती है। तो इट्स नॉट द केस कि आपको सिर्फ लाइवलीहुड चाहिए, इट्स द केस कि अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लगा, हस्बैंड के साथ आप मर्सिडीज में घूम रही थी, तो आज कोर्ट में आपको यही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और कोर्ट चाहेगा और आप भी यही चाहोगे, और कोर्ट, हमारा कानून भी ये कहता है कि सेम लेवल ऑफ कंफर्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से है। अच्छा कनिका, जब शादी होती है तो शादी के कहते हैं गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है, कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है और लड़की भी खुश रहती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, इसमें एक्सेप्शन केसेस भी हैं, लेकिन शुरुआत में अच्छे रहना, बाद में अच्छे ना रहना, ख़ासतौर से बेबीज़ के बाद उखड़े उखड़े रहना, जो पुरुष हैं वो घर के बाहर ज़्यादा वक्त बिताते हैं, या फिर घर अगर आ रहे हैं तो भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, या फिर उसके बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ भी क्या डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। देखिए, कोई भी ऐसा इंसिडेंस, चाहे वो एक इंसिडेंस हो, रिपीटेडली हो, 2 हो, ज़्यादा हो, कोई भी इंसिडेंस अगर किसी भी लड़की की मेंटल टॉर्चर उसको देता है या मेंटल हैरेसमेंट उसको देता है, तो वो सारे इंसिडेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस में कवर हो जाते हैं। तो वो नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। उसको एक हस्बैंड है, उसको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से मेरी जो वाइफ है उसको मेंटली हैरेसमेंट ना हो, मेंटल टॉर्चर ना हो। जैसे कि हम कहते हैं कि जब घर बनता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों से बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हस्बैंड है, सिर्फ वो ही खुश है और वाइफ खुश नहीं है, या वाइस वर्सा कि वाइफ ही खुश है, हस्बैंड खुश नहीं है। तो इसमें जो ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, इसमें स्पेसिफिकली बोला है कि अगर वाइफ को किसी भी तरह का मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल टॉर्चर भी हो रहा है, सिर्फ हस्बैंड की तरफ से नहीं, उसके पेरेंट्स की तरफ से भी, उसके रिलेटिव्स की तरफ से भी, या उनके फ्रेंड्स की तरफ से भी, तो किसी भी तरह से अगर ये लोग मेंटल हैरेसमेंट या फिर मेंटल टॉर्चर करते हैं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कवर हो जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैम ने अभी कहा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप रिपीटेडली वो चीज़ सह रही हैं, 1 साल से सह रही हैं, 2 साल से सह रही हैं, एक टाइम आता है कि बस अब नहीं सह सकते, तो आप उस टाइम उठ के कंप्लेन कर दीजिए।
आप उसी टाइम उठ जाइए, उसी टाइम आप कोर्ट में आ जाइए। मैं बताना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट होती है वो सेक्शन 12 में होती है, डायरेक्टली कोर्ट में होती है। इसकी कंप्लेंट नहीं की जाती, कंप्लेंट की जाती है 498A की, जो डायरेक्ट वुमेन सेल में कंप्लेंट की जाती है। जब भी आपको कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करना है वो डायरेक्टली कोर्ट में फाइल होगा। तो आप जब भी आपको लगता है कि अब मैं और नहीं सह सकती, सिर्फ मारपीट नहीं, मुझे मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है इस रिलेशनशिप में रह के, तो आप जब आपको लगता है कि अब आप और आगे नहीं सह सकती, आप सिर्फ लॉयर से कंसल्ट करिए और आपकी जो पिटिशन है वो डायरेक्ट कोर्ट में आ जाएगी और जो केस आपका डायरेक्ट जज के सामने आ जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑल्सो। अच्छा, कुछ इस तरह के केसेस भी रहते हैं कि शादी तो हो जाती है, शादी का टैग तो लग जाता है, लेकिन शादी जैसा कुछ होता नहीं। जो पति होता है वो मोस्टली घर से बाहर टाइम बिता रहा है, या फिर पत्नी को पत्नी का जो टाइम है वो नहीं दे रहा है, या उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या उसे जो जीने के लिए एक पर्याप्त अमाउंट चाहिए वो नहीं मिल रही है, किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, ये भी उसी का पार्ट होगा? जी बिल्कुल, ये आता है क्रुएलिटी के अंदर। क्रुएलिटी की हालांकि डेफिनेशन कहीं डिफाइंड नहीं है हमारे एक्ट में, बट बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स हैं जहाँ पे क्रुएलिटी डिफाइन की गई है। क्रुएलिटी में जैसे मैंने अभी कहा मेंटल हैरेसमेंट आ जाता है। तो अगर एक हस्बैंड है, एक हस्बैंड की ड्यूटी है, अब उसने शादी की है तो ये सोच समझ के ही शादी की होगी कि इसको फैमिली बनानी है। उसने ये सोच के शादी तो नहीं की होगी कि मैं शादी कर लूँगा, मेरी वाइफ अलग रहेगी, मैं बाहर रहता रहूँगा, मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा। ये सोच के कभी कोई शादी नहीं करता, और अगर कोई करता है तो वो गलत है। ये बहुत सीधी सी बात है। तो अगर कोई शादी कर रहा है हस्बैंड, तो डेफिनेटली ये सोच के ही वो शादी करता है कि मैं अपनी पूरी ड्यूटीज़ निभाऊंगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता और उसकी वजह से एक वाइफ को प्रॉब्लम होती है तो ये क्रुएलिटी में आ जाता है। उसका हस्बैंड की ये ड्यूटी है, हस्बैंड बाउंड है अपनी वाइफ को अपने बच्चों की टेक केयर करने के लिए, अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट ही है। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि ये सब तो है ही है, इसके साथ-साथ आपको राइट टू रेज़िडेंस है, जो कि ये कहता है। उसी ये वो क्या है, इसमें मैं एक चर्चा करना चाहूँगी कि राइट टू रेज़िडेंस एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको राइट देता है अपने डोमेस्टिक शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहने का। अगर आपके ससुराल वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया या दोबारा घर में आने नहीं दे रहे हैं, तो इस एक्ट के तहत आप अपने घर में जगह बना सकते हैं दोबारा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। जनरली लड़कियां जब घर से बाहर निकल जाती हैं या निकाली जाती हैं या किसी वजह से अपने मैके चली जाती है, तो दोबारा घर में प्रवेश करने के लिए लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं, इसको नहीं रखेंगे। तो वहाँ राइट टू रेजिडेंस है, आप इसके तहत आप अपनी पिटीशन को दायर कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, और आपको वहाँ राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम कर सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस एंड ऑल, और मेंटेनेंस वगैरह पे तो कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्त है, ये देखते हुए कि बैग बोरो और स्टील आपको मेंटेन करना ही है। ऑब्वियसली देयर आर सम अदर पैरामीटर्स ऑल्सो जो कोर्ट कंसिडर करता है। इनकम एफिडेविट फाइल कराता है, देखता है कि सामने वाली पार्टी कितना कमा रही है, आप कितना कमा रहे हो, लड़कियां कमा रही है नहीं कमा रही है। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अगर हम महिला हैं तो हमारा ही सब राइट है और हम कुछ भी लिखेंगे हमारी बात मानी जाएगी। वहाँ कोर्ट एक निष्पक्ष फैसला लेता है और आपको आपके राइट्स का बताता है, तो और आपको आपकी सच्चाई बतानी जरूरी है कोर्ट में कि एग्जैक्टली ये है। कई बार हम फ्रॉड केसेस भी देखते हैं, फेक केसेस भी देखते हैं, जो वुमेन्स के एंड पे ही होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब जैसे कहते हैं ना कि अब हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी आज की डेट में हम उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे जहां हम बोले कि वुमेन्स को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है या वुमेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से है। बहुत सी महिलाओं से जो मेरी बात होती है, और मैं चाहूँगी इस सवाल का जवाब आप दोनों ही दें, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम केसेस हैं। कोई महिला है, उसका पति है, शराब पीकर बदतमीजी करेगा, मारपीट करेगा, लेकिन सुबह वो देवता बन जाता है। वो कहता है कि शराब के नशे में मेरे साथ मैंने ऐसा कर दिया और मुझे माफ़ कर दो। मैक्सिमम जो वुमेन्स हैं वो माफ़ कर देती हैं। ये किस कैटेगरी में आएगा, और ऐसे में औरतों को क्या करना चाहिए? ये मुझे लगता है कि हम आस पड़ोस में अगर हम अपनी नज़र घुमा के देखें, हमारे रिश्तेदारी बिरादरी में भी आप देखेंगे, आपको 3 घर में से 1 घर ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे मर्द पीते हैं। हाँ, जहाँ पे रात में मर्द पीते हैं और सुबह जो है माफ़ी मांगते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही क्योंकि हमारे देख रहे हैं, हमारे देश में भी देखो शराब खुली है, हाँ कोई मनाही नहीं है, क्योंकि जब चीज़ खुली मिल रही है तो। लेकिन ये तो इंसान को खुद को पता होना चाहिए कि उसे कितना सेवन करना है उस चीज़ का, जिससे कि उसका घर ना खराब। और शराब पी कर मारपीट करना या गाली गलौज ऑब्वियसली करना, आप शराब पी के अगर मारपीट कर रहे हैं फिजिकली, पहली बात तो आप पब्लिकली अगर कर रहे हैं तो अपने आप में आपके अगेंस्ट कलंदरा कटेगा।
आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, कहेगी आप ब्रीच ऑफ पीस कर रहे हैं। आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आप सड़क पे खड़े होकर तमाशे कर रहे हैं, तो आप अपने लिए एक और दरवाज़ा खोल रहे हैं कानूनी उसका, तो वो तो है ही है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस ही है। किसी भी तरीके का वायलेंस, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकली हो, इकोनॉमिकल हो, या फिर आपको किसी भी तरीके का अगर वायलेंस आपके साथ हो रहा है, तो वो मान के चलिए कि आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में हम प्रूफ दे पाते हैं, कुछ चीज़ों में प्रूफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरेलू हिंसाएं जो होती हैं वो घर के अंदर होती हैं, बेडरूम के अंदर और होती बंदा हैं। खुद मुकर जाता है कि मैंने ऐसा किया नहीं किया, तो उस वहाँ पे हम समझाते हैं कि आप थोड़ा सा कोशिश करो कि कैमरेज लगाओ जितना लगा सकते हो, क्योंकि जितने आप कोशिश कर सकते हो, जितना कैप्चर करने के लिए अपने आजू बाजू नेबर्स को बोलो कि आपके फेवर में कोई एक विटनेस खड़ा हो जाए जिसे बोल सके। क्योंकि देखिए मैंने आपको ऐसे ही बोला कि कोर्ट जो है निष्पक्ष फैसला करेगा, वो तो दोनों को सुनेगा। ये नहीं कि आपने प्राइमा फेसाई अपनी कंप्लेंट दी तो कोर्ट आपके फेवर में पहले दिन से ही कंप्लेंट को कर देगा। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा, आपसे सारी जानकारी लेगा, बट कहीं ना कहीं कोर्ट जो है दोनों पक्षों को सुनेगा। और अगर आपके साथ ऐसा है तो ये मान के चले कि आपको थोड़े आप एविडेंसेस स्मार्टली कलेक्ट करें, फिर आप कोर्ट पहुंचे। क्योंकि कितनी बार बेचारे ऐसे आते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, शायद पता होता तो वो पहले कुछ तैयारी करके फिर बाहर निकलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, सशक्त नारी की बात करते माननीय हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम इतना अपने आप को समझ रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आई थिंक देश बढ़ रहा है और साथ में महिलाएं भी बढ़ रही हैं, और क्योंकि किसी भी देश की प्रगति अगर देखनी है तो उनकी महिलाओं की प्रगति होनी बहुत ज़रूरी है। कनिका, इस तरह के केसेस आपके पास भी आते हैं क्या? जी बिल्कुल मैम, क्योंकि जैसा कि अभी जूही मैम ने बोला कि हर तीसरे घर में ये चीज़ देखने को मिलती है, तो मैं ये चीज़ लेकिन महिलाएं पिघल जाती हैं ज़्यादा, पिघल जाती हैं। और मैंने तभी आपको कहा कि महिलाओं को अगर एक पॉइंट ऐसा आए कि उनको लगे कि अब मैं और नहीं सह सकती, तो उसी टाइम सबसे पहले तो कंप्लेंट कर देनी चाहिए। नंबर 2, मैं ये बताना चाहूँगी कि शराब पी के मारपीट करना भी घरेलू हिंसा में आता है, ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। बट जैसा मैम ने कहा कि एविडेंस, इसको प्रूव करना, या सिर्फ शराब पी के मारपीट नहीं, और भी तरह के जितने घरेलू हिंसाएं हैं, जैसे अब्यूज़ करना या ह्यूमिलिएट करना, आप सबसे दिक्कत जो महिलाओं के सामने आती है वो आती है कोर्ट में प्रूव करने की। उस चीज़ को प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि जो सामने पार्टी हस्बैंड, बेडरूम की चीजें आप कैसे बिल्कुल prove वो करोगे? प्रूव नहीं हो सकती। तो इसमें आज मैं बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता है वो भी एडमिसिबल है। उसमें एक 65B का एविडेंस साथ में जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है। कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी जनरल रिकॉर्डिंग, कोई फोटोग्राफ्स, CCTV लगवा दिए जाए, इस तरह के कोई विटनेस, जैसा मैम ने कहा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए एविडेंस में। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है तो आप सच होके भी अपना केस हार जाएंगी। तो आपको अपने राइट्स तो पता होने ज़रूरी हैं, साथ में आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि एविडेंस चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो आप ये केस हार जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है यहाँ पे। आपको साथ में, अगर जब आपको पता चल रहा है कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेनी है। अगर आपके साथ गाली गलौज हो रही है तो आप वो रिकॉर्ड कर लीजिए। हस्बैंड के पेरेंट्स गाली गलौज कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। कोई इंसिडेंट्स जैसे दहेज की मांग हो रही है, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। या फिर फ़ोन पे गाली गलौज चल रही है, फ़ोन पे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स चल रहा है फ़ोन रिकॉर्डिंग के थ्रू, जो आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ये सारे जो, या व्हाट्सएप पे जिस तरह की आजकल लड़ाइयाँ भी व्हाट्सएप पे भी हो जाती हैं, काफ़ी गालियों से लड़ाइयाँ होती हैं व्हाट्सएप पे, तो ये सारे इंसिडेंट्स दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्हाट्सएप चैट दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप चैट दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो व्हाट्सएप चैट का जो स्क्रीनशॉट है वो हो सकता है कि FSL में भी जाए, या फिर उस पर क्वेश्चंस आए उसकी, लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो अल्टीमेटली आपके फेवर में प्रूव हो ही जाएगा। ये ज़रूरी है कि व्हाट्सएप पे जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उनका नाम ना आए, नंबर आए, क्योंकि नाम एडिट हो सकता है, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट एडिट हो सकते हैं, बट अगर आप नंबर दे दोगे तो वो प्रूफ करने में थोड़ा इजी रहता है। तो इस तरह से सिर्फ केस डालना हमारे लिए, जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत हैरेसमेंट है केस डालने में भी। मेरे को लगता है आधी से ज़्यादा महिलाएं वैसे डर जाती होंगी कि इतना लंबा केस चलेगा, इतने सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि अब जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट ट्रैक हो चुका है, और काफ़ी जल्दी डेट्स हमें मिल सकती हैं। अगर हम जिस डेट पे जो काम करने गए हैं तो काम उस डेट पे होता है, तो हम जल्दी काम कर सकते हैं। इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इंटरिम ऑर्डर भी ले सकते हैं।
इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है। एक होता है इंटरिम ऑर्डर, एक होती है एलिमनी। तो वो एलिमनी जो होती है एंड में मिलती है, लेकिन आप जब तक केस चल रहा है उस दौरान भी आपको एक इंटरिम मिलता रहता है। लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपको मिलते रहते हैं, आपके स्त्रीधन, जो आपकी ज्वेलरीज हैं जो आपसे ले ली गई हैं, वो सब आपको मिल सकता है इस केस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इंटरिम आपको के एक साथ साथ इनफैक्ट एड इंटरिम भी है कि अगर जी। आप इंटरिम में, तो आपको 1-2 डेट्स का वेट करना पड़ेगा कि आपने दूसरी पार्टी को नोटिस करा है, तब वो आएगी, आपका इनकम एफिडेविट, उनका इनकम एफिडेविट लगेगा, तो कोर्ट एक गुजारा बट्टा बांधेगी दोनों की इनकम एफिडेविट को देख के। लेकिन उससे पहले अब एड इंटरिम भी है कि मतलब पहली तारीख पे ही आप एक अपनी क्लाइंट के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देखते हुए कि सामने वाली पार्टी का क्या है प्रेजेंटेशन दिखाते हुए वो बांध देती है। पर ऑब्वियसली उसमें कोर्ट मेरिट्स हर केस के अलग हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये एक थंब रूल है, जैकेट फॉर्मूला है जो सबके साथ अप्लाई होता है, केस टू केस करता है। बट हाँ, एड इंटरिम भी मिल सकता है। घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े जितने सवाल हैं मेरे जहन में, मैंने तो पूछ लिए हैं आपसे, और मुझे लगता है डिटेल में हमारे दर्शकों तक भी पहुंच गए होंगे वो बारीक से बारीक जानकारी जो आपके जहन में अब तक रहती होगी, और आपको लगता होगा कि अब मैं क्या करूं, आसान तरीका है, शॉर्ट टाइम में आपके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो हम महिलाएं के, चूंकि आप खास मेहमान हैं, तो मैं चाहूँगी 1 बाय 1 करके हम महिलाएं के दर्शकों को ही आपका संदेश क्या होगा? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, जागें और दूसरों को जगाएं। क्योंकि अगर आप खुद जागेंगे तभी आप अपने आसपास लोगों को जगा सकते हैं और खुद अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब एक औरत घर में सशक्त होती है तो वो पूरे परिवार को सशक्त करती है। तो इसलिए आपका खुद का पहले उठना, खड़ा होना और नो कहना बहुत ज़रूरी है, बजाय आप दूसरों से हेल्प लें। तो मेरे लिए मैं ना यही बोलना चाहूँगी मैं। यानी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और खुद बोलना ज़रूरी है। कनिका, आपका मैसेज? जी, मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप उठिए और रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगी तो पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर जिस तरह से रिपोर्ट होंगी, अगर केसेस बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा, सोसाइटी को भी, कि किस तरह से केस बन रहे हैं, और उसके बेटरमेंट के लिए हम और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो सोसाइटी है वो काफ़ी एडवांस हो रही है। कई महिलाएं हैं जो सोसाइटी के प्रेशर से ही दब जाती हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूँगी या डिवोर्स का केस करूँगी। मैं कहना चाहती हूँ अब सोसाइटी बहुत बदल चुकी है, बहुत एडवांस हो चुके हैं हम लोग। कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोर्ट में भी कोई आपको जज नहीं कर रहा। बस आप अपना, अगर आप विक्टिम हो तो अपनी आवाज़ उठाओ और प्लीज़ प्लीज़ रिपोर्ट करो। यानी गलत के लिए आपको आवाज़ उठाना और नो कहना ज़रूरी है। जूही जी, कनिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम महिलाएं के दर्शकों तक ये अच्छी जानकारी और ख़ासतौर से महिलाओं तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।